नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का सारांश सुना रहा हूँ। संस्कृत सेकेंड द्वितीय, उसमें एक पाठ है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंदस्य व्यथा। स्वामी विवेकानंद का दुख तकलीफ। एक समय की बात है कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। भारत की तरफ से विवेकानंद जी को भेजा गया था कि आप जाइए, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कीजिए। विवेकानंद अमेरिका में गए, शिकागो शहर में। अमेरिका में इनकी जब बारी आई बोलने के लिए, इतना सुंदर ढंग से बोले कि अमेरिका के जितने भी श्रोतागण पहुँचे हुए थे सभी बहुत अधिक प्रभावित हुए। जोरदार तालियां बजी। बाद में अमेरिका के ही एक परिवार के पति पत्नी जाकर उन्हें निमंत्रण दिए कि आज हमारे यहाँ चलना है, भोजन की व्यवस्था वहीं पर है, वहीं पर आप भोजन करेंगे और हमारे यहाँ ही विश्राम करने का जगह मिलेगा, रात में वहीं ठहरना है। ये उनके निवेदन को स्वीकार कर लिए कि ठीक है, हम आप लोगों के यहाँ चलेंगे। गए, बहुत उत्तम भोजन वे लोग कराए इन्हें। और जहाँ पति पत्नी रहते थे जिस कोठरी में, उसके बगल में एक और कोठरी थी। उस कोठरी में विवेकानंद को रहने के लिए व्यवस्था कर दिए, सोने के लिए। जब विवेकानंद खाना खाकर गए, भोजन करके गए सोने के लिए, तो वे सोए नहीं। रात में रो रहे थे। आधी रात जब हुई तो वह उस परिवार की महिला जो है वह रोने की आवाज़ सुनी कि बगल से इधर रोने की आवाज़ आ रही है। वह गई तेजी से, जगकर अंदाज लगाई कि विवेकानंद जिस कोठरी में सोए हुए हैं उसी कोठरी से रोने की आवाज़ आ रही है। जाकर वह अपने पति को जगाई। फिर दोनों आदमी वहाँ पहुँचे जहाँ पर विवेकानंद बैठकर रो रहे थे। ये लोग देख लिए उन्हें तो वे लज्जित हो गए, शर्मा गए, अपने रोने के भावना को वो शांत किए। ये पति पत्नी जो उन्हें भोजन का व्यवस्था किए थे लोग, उनके लिए ये लोग उनसे क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से कोई गलती हुई है जिसके चलते आप रो रहे हैं। हम लोग आपको उत्तम व्यवस्था नहीं किए भोजन के लिए, या विश्राम करने के लिए अच्छा जगह नहीं दिए है जिसके चलते आप रो रहे हैं। विवेकानंद कहे कि नहीं, आप लोगों के व्यवस्था के चलते मैं नहीं रो रहा हूँ, आप लोगों के भोजन के चलते मैं नहीं रो रहा हूँ। जब मैं भोजन करके आया हूँ तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में हमारे देश के सभी गरीब नागरिक याद आ गए हैं। उन्हीं को याद करके मैं रो रहा हूँ कि यहाँ एक साधारण परिवार है तो इतना उत्तम व्यवस्था है रहने के लिए भी और भोजन कराने के लिए भी, अतिथि का आदर करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो गरीब हैं वे भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं।
जाड़े के मौसम में ठीक से कपड़े नहीं मिल पाते हैं कि वे अपने शरीर को ढक सकें। इसी बात के लिए मेरे आंख में आंसू आ गए हैं। यही सोच कर मैं रो रहा हूं। अब ये जो है अमेरिका के दोनों पति पत्नी कहने लगे कि ठीक है महात्मा जी, हम लोग जो अंदाज लगाए थे कि हम लोग से कोई गलती हुई है, लेकिन आप उसके चलते नहीं रो रहे हैं। देखिए विद्यार्थी बंधु, यह पाठ जो है साबित कर रहा है कि आने वाले भविष्य में आप ही लोग देश के भविष्य हैं। आप ही लोगों में से किसी भी पद पर कोई जाएंगे, पदाधिकारी बनेंगे। तो इस तरह देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी नेता हैं, कोई जनता के दुख दर्द को नहीं समझने वाला है, हाल चाल पूछने वाला नहीं है। और विवेकानंद पहले के ऋषि मुनि लोग देश के प्रति कितना समर्पित होते थे कि देश के गरीबों को याद करके विवेकानंद जी रो रहे थे। पहले के लोग समर्पित रहते थे, जनता के दुख दर्द को समझते थे, लोगों के भावना को समझते थे। यही इस पाठ का सारांश है। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूं। आप भरपूर लाभ उठाइए। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर लिखेंगे कि आपको इससे कितना लाभ मिला, मैं आपका कितना सहयोग दे रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।